शनि महाराज जब अनुकूल होते हैं तो गरीब को अमीर बना देते हैं, रंक को राजा बना देते हैं, और यदि प्रतिकूल हो जाएं तो राजा को रंक बनाने में देर नहीं लगती दोस्तों, है ना। शनिदेव को अनुकूल होना बहुत आवश्यक है। यदि अनुकूल नहीं है तो उनको अनुकूल बनाइए दोस्तों, है ना। जीवन में जितनी भी ऊंचाइयां इंसान प्राप्त करता है ना। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके रिश्तेदारी में, आपकी मोहल्ले टोले में, कॉलोनी में, शहर में बहुत सारे ऐसे लोग आप जानते होंगे जिन्होंने बहुत अधिक जीवन में परिश्रम नहीं किया है, संघर्ष नहीं किया है दोस्तों, बहुत अधिक योग भी नहीं है, उनसे कहीं अधिक योग्यता आप रखते हो, ये आपको महसूस भी निश्चित ही होता होगा। किंतु वो एक ऐसे मकाम पर हैं, ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर कि वो उनके पास खूब धन आ रहा है ना। जिंदगी में अच्छे मकाम को पा गए हैं, वो उनके कारोबार अच्छे चल रहे हैं, है ना। उनको देखकर ये लगता है कि वो ये तो इतना योग्य नहीं है जितना कि इसको परमात्मा दे रहा है ना। तो वो शनि अनुकूलता के ही कारण होता है। अयोग्य व्यक्ति भी ऐश्वर्यशाली बन जाता है यदि शनि अनुकूल हो और शनि प्रतिकूल हो, तो सारी योग्यता, काबिलियत, सब कुछ रखते हुए भी जातक संघर्ष करते करते ही जीवन भर रह जाता है। बहुत कोफ्त होती है तब व्यक्ति को कि योग्यता का क्या मोल है। ये तभी होता है दोस्तों कि जब शनि प्रतिकूल अवस्था में बैठे हो। दो राशियों के स्वामी है शनि दोस्तों, मकर राशि, कुंभ राशि। तुला राशि के 20 अंश पर परमोच्च होते हैं, मेष राशि के 20 अंश पर परम नीच अवस्था में होते हैं, दृश काल में, है ना, राशि के अंत में, है ना, वक्री अवस्था में, रात्रि काल में, दक्षिणायन में शनि बलवान होते हैं। चंद्रमा के साथ तो शनि ज्येष्ठा बली हो जाते हैं। छठे, आठवें, 12वें भाव के कारक है कुंडली में। गोचरवश शनि जब किसी राशि से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में आते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं। साढ़े साथी में जब किसी एक राशि में चलते हैं तो उससे ठीक आगे वाली एक राशि और ठीक पहले वाली एक राशि पर ढैया चलती है, और कुल मिलाकर 7.5 साल व्यक्ति परेशान रहता ही रहता है ना। बहुत कष्ट उठाता है ना। कर्माधिकारी, दंडाधिकारी, है ना, दंड देने पर आते हैं। तो जिनके शनि अनुकूल नहीं है वो भी इस उपाय को करें, जिनके शनि अनुकूल है वो भी इस उपाय को करें। जीवन में 7.5 ढैया सब पर आनी है दोस्तों, है ना। तो अब बात करते हैं उपाय की। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, मेरे हाथ में ये कटोरा है और इसके अंदर ये चावल है, कुछ इसमें कुछ काली दाल भी है दोस्तों। तो इस प्रकार काली दाल और चावल मिलाकर उसकी खिचड़ी आपको बनानी है शनिवार के दिन। कितनी बनानी है आपकी श्रद्धा है दोस्तों। गिनती मैं आपको बता देता हूं, ना ज्यादा हो ना कम हो, है ना। 10 लड्डू बना लेने इस खिचड़ी के। जब खिचड़ी बन जाए, नमक आदि डालकर जैसे बनती है, अदरक अगर हो तो वो भी डाल दीजिए, है ना। काली मिर्च आप पे पिसी हुई हो वो भी डाल दीजिए। खिचड़ी तैयार हो जाए, जब वो ठंडी हो जाए उसके 10 लड्डू आप बना लीजिए। छोटे बनाने, बड़े बनाने, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। गिनती 10 की ही रखना है ना। ये उपाय दोस्तों शनि को भी अनुकूल करेगा, और यदि आपके पितर आप पर रुष्ट हैं, जिनकी प्रसन्नता, है ना, प्रत्येक गृहस्थ आश्रम वाले को बहुत आवश्यक होती है। अगर पितर रुष्ट रहते हैं तो किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है ना। उस घर के, है ना, बच्चों की शादियों में बहुत उलझने आती, दिक्कतें आती। शादी पहली बात तो हो नहीं पाती, है ना, सही जगह पर, और अगर हो जाती है तो बाद में वो टूटने की नौबत आ जाती है। साथ में जो कारोबार है उसमें भी बंधन टाइप का वो व्यक्ति महसूस करता है। एजुकेशन में बहुत संघर्ष आता है। धन संबंधी बहुत समस्या क्रिएट होती है, पितरों के रुष्ट होने पर भी और शनि के प्रतिकूल होने पर भी। बीमार बहुत लोग रहते हैं ऐसे घर में जिनके पितर रुष्ट होते हैं या फिर जिनके ऊपर शनि प्रतिकूल है। तो ये उपाय दोनों ही कार्य को साथ देगा दोस्तों। बहुत कारगर उपाय। धन संबंधी समस्या तो समाप्ति हो जाएगी, है ना। दरिद्रता का योग अगर कुंडली में कोई बना हुआ है वो बिल्कुल खत्म कर देगा। जो उपाय कारगर उपाय है दोस्तों,
है ना, एक साथ दोनों काम आपके सिद्ध होंगे, यानी कि शनि अनुकूल होते चले जाएंगे और आपके पितर भी आप पर प्रसन्न होंगे। ये खिचड़ी आप बनाइए, जैसे मैंने बताया 10 लड्डू उसके बना लीजिए और शनिवार के दिन कौओं को खिलाना है बस आपको। कहीं पर को भी निकल जाइए, है ना, जहाँ पर कि आपको कौए मिल जाएं, किसी बड़े मंदिर की तरफ चले जाइए, किसी बाग बगीचे में चले जाइए, किसी ऐसे स्थान पर चले जाइए जहाँ पर कि आपको कौए मिल जाएं, है ना, वहाँ पर को आप उनके लिए रख दीजिए, वो अपने आप ग्रहण कर लेंगे। किसी कागज आदि पर रख दीजिए, वो खा लेंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि आपको अपने घर की छत पर बिल्कुल नहीं रखना है दोस्तों, भले ही वहाँ पर कौए आते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरी, कौए ही ना मिले दोस्तों, फिर क्या करेगा आदमी? देखिए दोस्तों, कौआ शनिदेव का वाहन है ना, अब कौओं में ही पितरों का वास होता है, इसलिए ये उपाय बहुत कारगर है। ढूंढिए कौए कहीं पर भी, जब ढूंढ लीजिए तब शुरू कीजिए। एक और बात होती है कि कई जगह पर, कुछ स्थानों पर, जैसे मंदिर आदि की छत पर आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई धर्मशाला है उसकी छत पर आप डाल सकते हो, कोई भी बिल्डिंग है उसकी छत पर आप डाल सकते हो। अपने घर की छत पर नहीं डालना, अपने पड़ोसी की छत पर भी बिल्कुल नहीं डालना है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, है ना। मंदिर की छत हो बहुत अच्छा रहेगा, या मंदिर की कोई दीवार आदि हो, वहाँ पर को लोग आते हैं, भंडारा आदि चलता है तो वहाँ पर बचा हुआ भोजन ग्रहण करने कौआ आते हैं। नदी किनारे कौए आपको मिल जाएंगे, गंगा घाट पर कौए मिल जाएंगे, है ना, जहाँ पर भी मिले उनको ये खिलाइए। अब कई बार ये भी होता है कि जब आप रखना शुरू कर देते हो तब वो आना शुरू कर देते हैं, उन्हें पता चल जाता है। बहुत अक्लमंद होते हैं कौए दोस्तों, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होते हैं, वो फिर आने लगते हैं, है ना। हो सकता है पहले दूसरे शनिवार को आपको वहां पर के ना मिले। अब यदि किसी को कतई नहीं मिलते हैं, है ना, या वो ये नहीं कर सकता, तब वो क्या करेगा, तो ये 10 के 10 लड्डू आप किसी काली गाय को खिलाते रहिए बस। मित्रों, काली गाय शनि का ही कारक है और पितरों का वास गाय के अंदर भी होता है। आपका कल्याण हो जाएगा दोस्तों, बहुत कारगर उपाय है। संकटों से आप बाहर आ जाओगे, धन संबंधी दिक्कतें बिल्कुल ही कतई समाप्त हो जाएंगी। ऐसे रास्ते मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। आप वीडियो को लाइक दोस्तों अवश्य करिए, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अमूल्य है दोस्तों, और सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपको ऐसी ही शास्त्रोक्त, है ना, कारगर जानकारी सदा प्राप्त होती रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि अन्य लोग भी लाभ ले सकें। उपाय संबंधी या कोई अन्य बात अगर आप पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में आकर आप निसंकोच पूछ सकते हैं, निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान होगा। ओम नमः शिवाय।